ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9માં હિન્દી વિષયમાં 17મું કાવ્ય पद्य 17 तुलसी के पद। लेक्चर 1। विद्यार्थी मित्रों, आपने हिंदी साहित्य में थोड़ी बहुत जानकारी तो पाई होगी। हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी सभी कवियों में शीर्ष स्थान पर रहे हैं, ऊंचाई के स्थान पर रहे हैं। उनका जन्म राजपुर जिला बांदा में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसीबाई था। बाल्यावस्था में माता पिता का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बाबा नरसिंहदास ने अपने को उसे पास रखा। इन्हीं के साथ गोस्वामी ने वर्षों तक काशी, अयोध्या और चित्रकूट में रहकर वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, दर्शन का गहन अध्ययन किया। बाबा नरसिंहदास ने ही राम नाम की दीक्षा दी थी। कहते हैं कि पत्नी रत्नावली की प्रार्थना के बाद वे राम भक्ति की और उन्मुख हो गए थे। बाद में तो आप राम के भक्त बन गए। आपकी रचनाओं का संबंध प्रधान रूप से राम है। वज्र और अवधी दोनों भाषाओं में उन्होंने काव्य रचे हैं। काव्य शैलियों में राम साहित्य का सृजन किया है। इस नाते तुलसीदास ने अपना समय का प्रतिनिधि, अपने समय के भी प्रतिनिधि कवि रहे हैं। रामचरितमानस श्रेष्ठ ग्रंथ है। भारत की जनता में राम को ईश्वर के रूप में जो मान्यता प्राप्त है, उसका श्रेय तुलसीदास को ही दिया जा सकता है। रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ माना जाता है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, बर्वे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामागना प्रश्नावली, रामलल्ला नहशु तथा वैराग्य संदीपनी आपकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। यहाँ इस कविता में अहम, मनुष्य के अंदर रहे हुए अहम, घमंड, जीवन में उत्पन्न होने वाली अनेक समस्याओं का कारण हुआ करता है। यदि व्यक्ति अपने अहम को नाश करे, विनय को धारण कर सके, तो वह जीवन में अनेक संकटों से बच सकता है। इन पदों में तुलसीदास ने अपने आराध्य देव राम के प्रति अपनी विनय भावना का प्रदर्शन किया है। आराध्य को छोड़कर अन्यत्र न जाने का निश्चय कवि ने व्यक्त किया। एक भक्त की यह विनय भावना यदि आज की व्यक्ति अपने जीवन में उतार दे, तो संघर्षों की धूप में सुलझते हुए संसार के प्राणों को एक नई दिशा मिले। यहाँ पर जो प्रस्तुत है उनके पद तुलसीदास जी के, जैसे यहाँ पर कहा गया कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी के जरिए वे इतने बड़े और महान कवि बन गए। उनकी एक घटना है कि एक दिन तुलसीदास की पत्नी मायके जाती है।
तुलसीदास उसके बिना नहीं रह सकते, उतना गाढ़ प्रेम था दोनों में। इसीलिए तुलसीदास भी उनके पीछे पीछे दूसरे दिन उनके पीछे पीछे उनके मायके में मतलब पत्नी के पास जाते हैं। दरवाजे पर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने क्या कहा, ये आज की पत्नियां अगर कहे तो शायद आज के लोगों में बदलाव आ जाए, पर आज की पत्नियों की विशेषताएं तो आप जानते हैं। वैसे उन्होंने अपने पति से क्या कहा, उनकी पत्नी रत्नावली ने कहा कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो उतना प्रेम अगर राम से किया होता तो आपका कल्याण हो जाता। बस इतना सुनते ही तुलसीदास उल्टे पांव वापस लौट गए और तत्पश्चात उन्होंने जो राम भक्ति की कविताओं में मन जगाया और ऐसे पद लिखे कि आज हिंदी साहित्य में सबसे श्रेष्ठ कवियों में माने जाते हैं। तो पद मैं गाती हूँ, आप सुनिए और उस पुस्तक आपके पास ही रखिए, किताब साथ में ही रखिए, ताकि जितना गाया जाता है ना उतना याद रहता है, बराबर। जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग, के यति दिन प्यारे, कौन देव बराई बिरगित, हठी हठी अधम उधारे, खग मृग व्याग पशान विष, जड़ जवन कवन सूर तारे, देव धनुज मुनि नाग मनुज, सब माया विपस विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, प्रभु कहाँ अपनो हारे। ये इनके पद है, ये पहला पद है। पहले पद में कवि का कहना है कि हे श्री राम, मैं आपके चरणों के सिवा और कहीं नहीं जाना चाहता। जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, हे प्रभु तुम्हारे चरणों के सिवा मैं और कहाँ जाऊँ। उनके लिए श्री राम सर्वस्व थे, सब कुछ थे। हमेशा वे अपने श्री राम के चरणों में समर्पित होना चाहते थे। ये उनकी भक्ति है जो यहाँ पर कवि ने अपने पद में व्यक्त की है। काको नाम पतित पावन जग, जग जग એટલે संसार, जग એટલે संसार। काको किसको, अब कौन सा नाम है, पतित पावन जग, पतित पावन पापियों का उद्धार करने वाला, पतित पावन पापियों का उद्धार करने वाला। आप ही पापियों के उद्धार करने वाले, संसार में एक ही हो, के ही अति दीन प्यारे, के ही अति दीन प्यारे। आपको छोड़कर मैं और किसी देवता के चरण में जाना नहीं चाहता। आपके चरणों में ही मेरा सब कुछ समर्पित है। इसीलिए कवि कहते हैं कि आप पतित पावन हैं और मैं आपको छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूँ। फिर से दो पंक्ति और दोबारा बोल देते हैं। जाऊँ कहाँ तजी, तजी यानी तुम्हें छोड़कर, तजी यानी त्याग कर, छोड़कर, तजी छोड़कर, तुम्हें छोड़कर मैं और कहाँ जाऊँ। ये उनके भगवान श्री राम के प्रति समर्पित भाव है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूँ। काको नाम पतित पावन जग, तुम्हारे सिवा और कोई संसार का उद्धार करने वाला नहीं है। के ही अति दीन प्यारे, दीन दुखियों के आप प्यारे हो, प्यारे।
दीन यानी गरीब, प्यारे प्यारे प्रिय। कौन देव बराई बिरहित, बिरद यानी बड़ाई, बिरद यानी बड़ाई। और कौन देव हैं जो हठी हठी अधम उधारे, अधम यानी पापी। आप जैसे और कोई देव नहीं है जो पापियों का उद्धार करे, उद्धार करना। फिर से एक बार बोल लेते हैं उनकी समझौती, आपको अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा हो जाए। संत तुलसीदास भगवान राम के परम भक्त हैं। राम के चरणों को छोड़कर वे अन्य कहीं किसी देवता के शरण में जाने की तैयारी नहीं है। इस पद में कवि ने राम के चरणों में अपना समर्पण भाव और उनके प्रति अपनी अटूट निष्ठा प्रकट की है। राम भक्त कवि संत तुलसीदास भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाऊँ। आप तो पतित पावन हैं, आप तो दीन दुखी जनों के प्रेमी हैं। आपने हठ करके अब अनेक दुष्टों का उद्धार किया है। आपने चौथी पंक्ति लेते हैं। आपने और क्या किया है? खग, मृग, व्याघ्र, पशान। खग यानी पक्षी, मृग यानी मृग, व्याघ्र, पशान। पशान यानी पत्थर, पशान। विटप, झड़, विटप यानी वृक्ष। जवन कवन, जवन यानी यवन, जवन यानी यवन। सूर तारे, तारना, उद्धार करना। किनका उद्धार किया है उन्होंने? देव, धनुज, मुनि, नाग, मनुष्य सब माया के वश में थे। ये दो पंक्तियों की समझौती मैं आपको समझाती हूँ। सब लोग माया के वश में थे, वे बेबस थे माया के अंदर। इसीलिए पक्षी, मृग, व्याघ्र, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार करने में भी देर नहीं की है। देव, नाग, राक्षस, मुनि और मनुष्य माया के वशीभूत हैं। श्री राम जैसी दया और सामर्थ्य और किसी में नहीं है। अब अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं कवि? तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपन को हारे, कहा अपन को हारे। श्री राम जैसी दया और सामर्थ्य और किसी में नहीं है। इसीलिए तुलसीदास का कहना है कि हे प्रभु, इनसे अपनापन जोड़ने से कोई लाभ नहीं है दूसरे लोगों से। कौन है दूसरे लोग? देव, धनुज, मुनि, मनुज। इन लोगों से, व्याघ्र यानी शिकारी, मनुज यानी मनुष्य, अपनापन, इनसे माया है। ये माया से हमें दूर रहने की सलाह कवि देते हैं और हमेशा प्रभु श्री राम के चरणों में अपने आप को छोड़ने के लिए कहते हैं। और कहते हैं कि श्री राम के अलावा संसार का उद्धार करने वाला और कोई नहीं है। दूसरा पद है, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तू सबसे बड़ा दयालु है, दीन है। दीन मतलब गरीबों के उद्धारक है। तू दयालु है तो मैं गरीब हूँ, तू दानी है तो मैं भिखारी हूँ। मतलब कवि तुलसीदास जी अपने आप को राम से जुड़े रहने के लिए कहते हैं। हाँ, हो
प्रसिद्ध पातकी, हो प्रसिद्ध पातकी, पातकी यानी पापी। तू पाप पुंज बिहारी। कवि क्या कहते हैं कि तू दयालु है, हे प्रभु तू दयालु है, मैं गरीब हूँ। तू गरीबों के उद्धारक है, मैं आपके सामने भिखारी हूँ। तू प्रसिद्ध है, पापियों का नाश करने वाला, और तू पाप पुंजहारी है। कवि कहते हैं कि यदि मैं पापी हूँ तो तू पापों के समूह को नष्ट करने वाला है, और तुझ जैसा और दूसरा कोई नहीं है। नाथ तू अनाथ को, मुझ जैसा अनाथ है तो तू अनाथों का नाथ है। मुँह समान आरत नहीं, मुझ जैसा कोई दुखी नहीं, आरत यानी दुखी नहीं। मेरे जैसा कोई दुखी नहीं, और आप जैसा दुख हरने वाला कोई नहीं है। कितना निकटतम संबंध है कवि तुलसीदास का प्रभु राम से। क्या कहते हैं वे? तू दयालु है तो मैं दीन हूँ, तू दानी है तो मैं भिखारी हूँ, मैं पापी हूँ तो आप पाप को नाश करने वाले हो, मैं अनाथ हूँ तो तू नाथ है, मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है, और आप जैसा कोई दुख हरने वाला नहीं है। ब्रह्म है तू, ब्रह्म तू हो जीव, तू ब्रह्म है तो मैं जीव हूँ। तू ठाकुर हो चेरो, तू ठाकुर है, तू मेरा स्वामी है, नाथ है। ठाकुर, स्वामी, चेरो, शिष्य। तू मेरा स्वामी है, मैं तेरा शिष्य हूँ। तात मात गुरु सखा, सब कुछ तू है। तात यानी पिता, मात यानी माता, माता पिता तू ही है, गुरु भी तू ही है, और मित्र भी तू ही है। तू सब विधि ही तू मेरो, अनेक संबंध है, अनेक रिश्ता है मेरा तुझसे, माता पिता गुरु सखा, और तू मेरा हितैषी है, हम सबका हित करने वाला, हेतु। तो ही मोही नाते अनेक, अनेक नाते से मैं तुमसे जुड़ा रहना चाहता हूँ, चाहे तुम माता पिता के रूप में हो, गुरु के रूप में हो, या मित्र के रूप में हो। जो आपको पसंद है मेरे इस संबंध को स्वीकार कीजिए प्रभु। तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे। इतने सारे नाते में तुमसे जुड़ा कर रखा हूँ, तुम्हें जो पाना है, जो संबंध बनाकर मुझसे रखना है, आपको जो चाहिए वे संबंध बनाइए, पर मैं तुमसे दूर रहने वाला नहीं हूँ। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तुलसीदास कहते हैं कि हे कृपालु, मैं तो किसी तरह आपके चरणों में शरण पाना चाहता हूँ। मैं आशा रखती हूँ कि आपको कविता में समझ आया होगा, और आप कविता को बार बार पढ़िएगा, ताकि आपको और भी समझ में आ जाए कविता, और आप इसके रिक्त स्थान की पूर्ति लिख लीजिएगा। नोटबुक में क्या करते हैं? रिक्त स्थान की पूर्ति।
मतलब खाली जगह। ठीक है, और लेक्चर नहीं रहेगा, एक ही लेक्चर में पूर्ण होना चाहता है ये कार्य। नमस्कार।